नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। तुला राशि तथा तुला लगन के लिए कल 13 तारीख से लेकर 20 अप्रैल तक की चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल में। दोस्तों, धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो से। और सूर्य का राशि परिवर्तन भी इस अवधि में होगा, इस सप्ताह होगा। सूर्य उच्च की राशि मेष राशि में आपके सप्तम भाव में केंद्रस्थ हो जाएंगे। ये बहुत बेहतर राजयोग बनाएंगे आपके लिए। लाभ स्थान का मालिक दोस्तों जब केंद्र में हो, वह भी व्यापार के भाव में, दाम्पत्य जीवन के भाव में उच्च का हो, तो डेफिनेटली आपके व्यापारिक लाइफ को तो बेहतर करता ही करता है। आपके व्यापार में वृद्धि होने के योग बनते हैं। ये 14 तारीख सूर्य मेष संक्रांति के दिन यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। याद रहे, ये सुबह 3:30 पर यहाँ पर आएंगे और तब से लेकर पूरा एक महीना बल्कि आपके लिए धन की बरसात वाला समय रहेगा। आय के साधन बढ़ेंगे, व्यापार चलेगा, आपकी रोज़मर्रा की आमदन भी बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में बैठकर, जो कि डेली इनकम का भाव है, यहाँ पर लाभ स्थान का मालिक बैठ जाए, वह भी एक्साल्टेड, वह भी उच्च का, तो डेफिनेटली कोई बड़ा जैकपॉट, कोई बड़ी लॉटरी, कोई विंडफॉल, कोई अटका हुआ धन मिले, या इवन सरकारी तंत्र से भी फायदे होने के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं। जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह बहुत बेहतर समय होने वाला है। कोई खुशखबरी मिल सकती है, अगर जॉब करते हैं तो प्रमोशन तक हो सकती है। तो ये था सूर्य का जो परिवर्तन इस सप्ताह आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। परंतु यह 14 तारीख सुबह होगा ये परिवर्तन, और एक महीना यहाँ पर सूर्य उच्च के रहेंगे, आपको लाभान्वित करते रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों अब साप्ताहिक राशिफल में। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में इस वीडियो के हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो शुरुआत करते हैं कल के दिन से। कल 13 तारीख चंद्रमा तुला राशि में सुबह प्रवेश कर जाएगा 7:37 पर, और यहाँ पर 15 तारीख तक रहेगा 8:26 रात्रि तक। तो तकरीबन ये 2.5-3 दिन ये चंद्रमा आपके लगन में होगा, जो कि आपके कर्म भाव का मालिक है। आपकी राशि में होगा, पहले भाव में होगा, जो कि आपके कार्यस्थल का मालिक होकर आपके कार्यस्थल से आपको कुछ ना कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, ये बात निश्चित है। इस चंद्रमा के ऊपर मंगल की भी दृष्टि रहेगी। मंगल सप्तम भाव के भी मालिक हैं, परंतु धन भाव के भी मालिक हैं। तो धनेश ने आपके कर्म भाव के मालिक के साथ संबंध बनाया है। तो कहने का मतलब आपके जो भी कामकाज होंगे, खासकर व्यापार, बिजनेस, जैसे कि सूर्य भी इसी ओर इशारा करते हैं, उससे धन आने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। चंद्र मंगल योग जब भी बन जाए, मंगल चंद्रमा को देख ले या चंद्र मंगल की युति हो जाए, तो ये लक्ष्मी योग होता है। वैसे भी आपका आत्मिक बल ऊंचाइयों पर होगा 13, 14, 15 तारीख की ही अगर बात करें, क्योंकि सूर्य के समक्ष जब भी चंद्रमा होता है तो चंद्रमा पक्ष बली होता है। आज जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज 12 तारीख है और पूर्णिमा का दिन है। दोस्तों, आज आपको हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत मुबारकें। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चंद्रमा दोस्तों, मैं बता रहा था, यहाँ पर पक्ष बली होने के नाते आपके कार्यस्थल में कोई ख़ास आपको उपलब्धि मिल सकती है, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। इन दिनों अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई कामकाज को लेकर
कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र को लेकर कोई बदलाव चाहते हैं, उसमें ज़्यादातर संभावना ये रहती है कि आपकी मनोकामनाएं कामकाज को लेकर पूर्ण होती है। तो कारोबार की स्थिति आपकी बेहतर होगी, रोजगार की स्थिति बेहतर होगी। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो 13, 14, 15 तारीख आप किसी तरह की इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आपका मनोबल भी क्योंकि ऊंचा होगा, आपका आत्मिक बल अच्छा होगा, तो आपको निश्चित तौर से सफलता मिलने के योग बनते हैं। चंद्रमा जब लगन में हो तो आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म वैसे ही पॉजिटिव रहता है। चंद्रमा मासेस के कारक होते हैं। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय खास खुशगवार रहेगा। आपके लिए ये 3 दिन बहुत खास रहने वाले हैं, यादगार दिन रहने वाले हैं, धन की स्थिति बेहतर करने वाले हैं और आपका पारिवारिक लाइफ भी उत्तम होगा, क्योंकि मंगल परिवार के मालिक होकर चंद्रमा के साथ संबंध बना रहे हैं। तो परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा, फैमिली का आपको साथ मिलेगा। फैमिली के साथ आप कहीं भी डाइन आउट जा सकते हैं, संध्या समय अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। बात करते हैं दोस्तों 16 और 17 तारीख। चंद्रमा यूँ तो नीच राशि का होगा, परंतु गुरु के समक्ष होगा। एक किस्म से गज केसरी राजयोग की स्थिति हो जाती है, परंतु ये गज केसरी इतना प्रभावशाली नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर हमने अक्सर पाया है कि जब चंद्रमा या गुरु 6, 8, 12 भावों में होते हैं तो ख्याति का योग है, बेसिकली नेम फेम का योग होता है गज केसरी राजयोग। तो ये ख्याति तो नहीं दे पाएगा, हाँ चंद्रमा को बल जरूर मिल जाता है, चंद्रमा का नीच भंग हो जाता है गुरु की दृष्टि के कारण। तो आपका मानसिक बल 16, 17 तारीख को भी बना रहेगा। और क्योंकि चंद्रमा दशम भाव का मालिक होकर अर्थ त्रिकोण में बैठा है, सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस ये मिलकर अर्थ त्रिकोण बनाते हैं। और जब भी कोई इस तरह का ग्रह 10th लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में बैठे या 10th लॉर्ड होकर 6th हाउस में बैठे, तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स में या व्यापार को, बिजनेस को या कामकाज को लेकर आपको शुभ समाचार मिल सकता है। यहाँ पर क्योंकि गुरु से दृष्ट है, गुरु 6ठे भाव के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऋण इत्यादि की उपलब्धि हो सकती है, बैंकों से ऋण मिल सकता है, कर्जे से निजात मिलने के योग बनाता है। ये 16, 17 तारीख का ये जो पीरियड है, ये 2 दिन यहाँ पर चंद्रमा रहेगा वृश्चिक राशि में। खासकर 15 तारीख 8:26 से जब यहाँ पर आएगा चंद्रमा वृश्चिक राशि में, और 16, 17 तारीख और 18 तारीख रात्रि भी यहाँ पर रहेगा, तो ये चंद्रमा आपके धन की स्थिति बेहतर करता है, कामकाज की स्थिति बेहतर करता है, घर परिवार की स्थिति बेहतर करता है, मतभेद दूर होते हैं। गुरु की दृष्टि के कारण चंद्रमा की स्थिति बेहतर हो जाती है, कहीं ना कहीं मित्रों का साथ मिलता है, छोटी बड़ी यात्राओं के योग भी बनाता है ये चंद्रमा। और क्योंकि गुरु धर्म कर्म के कारक है, तो ये धार्मिक यात्रा के योग भी बन जाते हैं, तीर्थाटन के योग बन जाते हैं कहीं तो। और गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, धन के कारक हैं, धन के भाव को देख रहे हैं और चंद्रमा को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कामकाज से अचानक से लाभ होता है। इस तरह की स्थितियां भी बनती हैं। आपका जो भी वर्क एरिया है उससे आपको अचानक से अकस्मात ढंग से लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। 18, 19, 20 तारीख को चंद्रमा 20 तारीख 6:04 तक धनु राशि में, परंतु तृतीय भाव में रहेगा। 3rd हाउस का चंद्रमा वैसे ही बली होता है, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। ये चंद्रमा आपको प्रेरित करता है छोटी बड़ी यात्राओं के लिए। अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो आपके लिए बहुत शुभ समय रहेगा। मित्रों का साथ मिलेगा, आपको अनुजों का खासकर साथ मिलेगा, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, अड़ोसी पड़ोसी आपके काम आएंगे, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आएगा और आपके कॉन्टैक्ट सर्कल का विस्तार भी होता देखा गया है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया इत्यादि में कामकाज करते हैं तो ये दिन बहुत खास रहेंगे। आपको बताना चाहता हूँ चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 19 तारीख रहेगा, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके लगन के मालिक हैं, अभी उच्च की अवस्था में चले आ रहे हैं,
तो बैंकों से ऋण इत्यादि 19 तारीख मिल सकता है, या यूँ कहें आप किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होते हैं, किसी तरह से कंपटीशन में उत्तीर्ण होते हैं, चाहे यह कंपटीशन व्यापार को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो। कहने का मतलब आप का दमखम बना रहेगा। 19 तारीख कोई शुभ समाचार मिल सकता है आपको किसी ना किसी तरह से। अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की फील्ड में हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत उत्तम समाचार मिलने वाला है। कोई सुखद हैपनिंग होने वाली है। 18, 19, 20 तारीख ये चंद्रमा बहुत सुखद समाचार देने वाला है आपको। धनु राशि में चंद्रमा निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेगा। ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स और उपायों की बात करें अगर, तो दोस्तों लक्की नंबर की बात करें अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, आपके लिए जो शुभ समय है, शुभ दिन है, वह 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक बहुत बेहतर दिन है। यहाँ पर अकस्मात लाभ के योग बनते हैं इन दिनों में। और मंगल का प्रभाव भी, क्योंकि धन भाव के मालिक का प्रभाव भी पंचम भाव के ऊपर पड़ रहा है, और मंगल इस सप्ताह खासकर 14 तारीख से जैसे सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं नीच भंग प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि मंगल 10th हाउस में इतने कमज़ोर नहीं होते, मैं अक्सर बताता आया हूं, फिर भी 14 तारीख से मंगल का प्रभाव और भी बेहतर हो जाएगा। खासकर अष्टम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर आपको शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है इस सप्ताह 14 तारीख से। और बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज आपके 14 तारीख से सुचारू रूप से चलेंगे। अगर प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं या खाद्य पदार्थों से संबंधित कामकाज करते हैं तो मंगल का गोचर आपको इस अवधि में और भी लाभान्वित करेगा। शेयर स्टॉक मार्केट वालों की बात कर रहे थे तो आपको बता दें, अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते तो आपके लिए लक्की नंबर रहेगा दोस्तों 2, 11 और 29। जेम स्टोन्स की बात करें जो हम अक्सर बताते आए हैं अपने वीडियोस में, आपके लिए बनता है दोस्तों ओपेल जो शुक्र का स्टोन है, अमेरिकन डायमंड जिसे जर्कन कहते हैं, ये भी धारण कर सकते हैं। अगर आप डायमंड धारण कर लें तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं, क्योंकि डायमंड हालांकि बहुत महंगा होता है, कोई कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। इसके धारण करने से आपकी विल पावर अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, और कई तरह की आदि व्याधियों से आपको ये डायमंड बचाता है। बेसिकली डायमंड धारण करने से आपका मैग्नेटिज्म, आपकी पर्सनैलिटी, खासकर अगर आप लग्जरी आइटम्स में डील करते हैं, स्त्री वर्ग के साथ आपका संबंध है, ग्लैमर की फील्ड में है, मॉडलिंग की फील्ड में है, तो डायमंड आपको धारण कर लेना चाहिए अगर आपकी तुला राशि, तुला लग्न है। इसके अलावा आपके लिए एमराल्ड बनता है पन्ना, जो कि भाग्य का मालिक है। दोस्तों ये स्टोन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्यापार करते हैं खासकर तो इस स्टोन को ज़रूर धारण करें। विदेश जाना चाहते हैं तो भी ये स्टोन आपके लिए कारगर हो सकता है। अगर आपके स्पीच के कारक हैं बेसिकली बुध, और बुध का स्टोन होता है ये पन्ना एमराल्ड, ग्रीन कलर का स्टोन होता है। तो अगर स्टैमरिंग करते हैं या आपको बोलने में दिक्कत होती है, पब्लिकली खासकर बोलने में दिक्कत होती है, या वैसे ही आपको लगता है कि आपको एंग्जाइटी हो जाती है, नर्वसनेस की प्रॉब्लम है, या कमर से नीचे की कोई प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, या आपको आंतों की प्रॉब्लम है, या आपके इवन दांत जल्दी से झड़ जाते हैं, तो आपको पन्ना ट्राई करना चाहिए। परंतु एक कंडीशन मैं अक्सर बताया करता हूँ, गुरु के साथ, जुपिटर के साथ अगर बुध है तो पन्ना ट्राई नहीं करना चाहिए, बल्कि ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए। अगर बुध 9th हाउस में अपनी ही राशि में या 12वें भाव में अपनी ही राशि में है तो भी आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स का बुधवार के दिन दान करें। किन्नरों का आशीर्वाद लें, छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ खिलाते रहें, गरीब कन्याओं को। इसके अलावा आपके लिए नीलम बनता है। नीलम धारण करना रिस्की हो सकता है कई बार, परंतु इसे आप ट्राई ज़रूर करें एक बार।
अगर आप नीलम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी महंगा स्टोन है, तो नीली ट्राई करें और इसके पश्चात आप नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम धारण करने से आपको पता ही होगा, ये फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है आपको। अगर आपकी कुंडली में हल्का फुल्का भी राजयोग है तो उसका फलित जरूर शनि देता है। दोस्तों, उपायों की अगर बात करें, इस अवधि में आपको उपायों की खास ज़रूरत है नहीं, फिर भी सूर्य नारायण को, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। रविवार के दिन खास आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करते रहें। इससे सूर्य आपके पार्टनर की सेहत के ऊपर शुभ प्रभाव डालेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।